स्पीकर साहब, मैं तो इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीमी बिल पर बात करना चाह रहा था, वो तो आपने बुलडोज करवा दिया। नहीं, तो अब मैं क्या बात करूं? डॉक्टर साहब, मैं आपको बताता हूं, देखिए जो अपोज करता है वो बात करता है या मूवर करता है, एक तो इस शोर में समझ नहीं आती। आप बिल वैसे के पास होने से पहले मुझे मौका देते। अगर आप कमेंट करना चाहते हैं आप कर लीजिए जिस पे। नहीं, बेकार है ना। अच्छा जी, सैयद नवीद कमर साहब ये कह रहे हैं, देखें बात करता है जो अमेंडमेंट मूव करता है या जो अपोज करता है, तो मैंने तो कानून कायदे के मुताबिक चला, बट इस पे आप कुछ बात करना चाहेंगे? जी सर, एज पर रूल्स तो अब स्टेज ही गुजर गई, बिल पास हो चुका है जी। सो इन दैट सेंस तो नहीं है। बाकी अगर आप पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे दे दें उनको मौका तो ही कैन स्पीक। जी, मैंने दिया था डॉक्टर साहब को, पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे ही दिया था जी। डॉक्टर साहब पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बात कीजिए। अमील उल हक साहब, कौमी असम्बली में इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर। अली मोहम्मद खान की तरमीम कसरत राय से मुस्तरद। अपोजिशन का इस वक्त कौमी असम्बली में शदीद एहतजाज जारी है। बिल की कॉपियां फाड़ दी गई, ऐवान में हंगामा आराई। अपोजिशन का शदीद एहतजाज, अपोजिशन के नामंजूर के नारे। कौमी असम्बली में अपोजिशन अरकान का स्पीकर डाइस के सामने जमा हो गए हैं, जबकि इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल सियासी मकसद के लिए लाया गया है, ये कहना है अली मोहम्मद खान का। उन्होंने इजहार ख्याल करते हुए ये भी कहा कि इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल को कमेटी में बहस के लिए भिजवाया जाए। क्या ये अपने सियासी मकासद के लिए पार्लियामेंट को इस्तेमाल करेंगे? हुकूमत सुप्रीम कोर्ट पर पार्लियामेंट के जरिए हमला करा रही है। सिबकतुल्लाह ने कहा कि बिल कमेटी को वापस भेजा जाए, ये बदनीयती पर मबनी है। कानून साजी करना ऐवान का इख्तियार है, ये कहना था वजीर कानून आजम नसीर ताड़ड़ का। उन्होंने कहा कि कानून साजी आइन के रूह के ऐन मुताबिक है। मेरा ख्याल है I'd like to move the following resolution. This House is of the opinion that the government should take the steps to reduce the expenses of Hajj. जी, मेरा ख्याल है ये मैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर दे देता हूं, तो ये इस पे लंबी डिबेट हो जाएगी, इसको हम अभी डेफर करेंगे, रखेंगे नहीं। जी बचानी साहब बात कीजिए, पॉइंट ऑफ ऑर्डर। जुल्फिकार बचानी साहब, जुल्फिकार बचानी साहब बात कीजिए, पॉइंट ऑफ ऑर्डर। शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब, मैं बात करना चाहूंगा पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे। गुज़िश्ता एक हफ्ते पहले सर मेरे हल्के के तकरीबन 9 लोग एक्सीडेंट में शहीद हो गए M9 मोटरवे पे, जो कराची से हैदराबाद का जो मोटरवे है। अच्छा, लोग शहीद हो कौमी गए। असम्बली का इजलास इस वक्त जारी है, जबकि आपको बताते चले कौमी असम्बली में इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल कसरत मंजूर कर लिया गया है। अली मोहम्मद खान की तरमीम कसरत राय से मुस्तरद। हम इस कानून के खिलाफ अदालत जाएंगे, ऐसा कहना है अली मोहम्मद खान का। उन्होंने कहा कि जिस तरह से ये बिल मंजूर किया गया है ये सुप्रीम कोर्ट पर हमला है। साथ ही बिलाल अजहर कियानी ने कहा कि कोई भी शख्स अगर किसी जमात को ज्वाइन कर ले तो वो वापस नहीं जा सकता है। इस तमाम तफसीलात पे बात कर लेते हैं नुमाइंदा आज न्यूज़ नवीद अकबर को। नवीद, अपोजिशन की तरफ से मुखालफत देखने में आई, बिल मंजूर कर लिया गया, मजीद क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, कौमी असम्बली ने इलेक्शन तरमीमी बिल 2024 जो है अक्सरियत राय से मंजूर कर लिया है, और इस बिल की मंजूरी के दौरान अपोजिशन की तरफ से शदीद एहतजाज किया गया। बिल की काफी फाड़ कर हवा में उछाली गई, लेकिन उसके बावजूद जो है ऐवान ने अक्सरियत राय से बिल पास कर दिया। इजलास में हुकूमती रुकन बिलाल अजहर कियानी ने इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम के लिए इलेक्शन तरमीमी बिल 2024 पेश किया। बिल पेश करने से पहले कायदे ज़वाबित को मुअत्तल किया गया, और कायमा कमेटी पार्लियामानी उमूर के चेयरमैन राना राधा शरीफ ने बिल पर कमेटी की रिपोर्ट पेश की। ईवान में अपोजिशन की तरफ से शदीद नाराबाजी की गई, बिल की कापियां उछाली गई। अपोजिशन अराकीन अली मोहम्मद खान और सिबकतुल्लाह की तरफ से ईवान ने तरामीम पेश की गई, जो ईवान ने नामंजूर कर दी। और इस बिल की तफसीलात के मुताबिक इलेक्शन एक्ट 2017 की दफा 66
104 में तरमीम तजवीज़ की गई है। एक्ट में दफा 104 अलग शामिल की गई है। इसके के मुताबिक कामयाब आज़ाद उम्मीदवार की जानिब से सियासी जमात में शमूलियत की रजामंदी नाकाबिल तनफीज़ होगी। किसी सियासी जमात में शामिल होने के लिए एक ही दफा रजामंदी दी जा सकेगी। अदालत खुदमा और अदालत आलिया के किसी फैसले फरमान के बावजूद कामयाब आज़ाद उम्मीदवारों की किसी सियासी जमात में शामिल होने के लिए एक दफा दी गई रजामंदी नाकाबिल तनफीज़ होगी। बिल के मुताबिक कोई सियासी जमात मुजवजा मुद्दत ठीक है नवीद अकबर, आप हमारे साथ ही रहेगा। इस वक्त कौमी असम्बली ले चलते हैं जहाँ अमीर मकाम इज़हार ख्याल करें। हो सका तो आज मैं पेश कर रहा हूँ, बाद में इस पर बात करूंगा। कौमी असम्बली पाकिस्तान का इजलास इस अमर को उजागर करता है कि 5 अगस्त 2019 को भारत की जानिब से एक तरफा तौर पर उठाए गए गैर कानूनी इक़दाम के नतीजे में हर साल 5 अगस्त के दिन को यौम इस्तेहसाल के तौर पर मनाया जाता है, जो कि भारतीय गैर कानूनी मकबूजा जम्मू कश्मीर पर अपना तसल्लुत कायम रखने के भारतीय अज़ाइम को ज़ाहिर करता है। अपने हक़ खुद इरादियत के उसूल की मुनसिफाना जदोजहद में कश्मीर की मजलूम आवाम के साथ इज़हारी यकजहती करता है। इस बात की याद दिलाता है कि तनाज़ा जम्मू व कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे पर ताहाल मौजूद गैर तस्वीर शुदा और दीरीना बैनुल-अक़वामी तनाज़ात में से है कि इस अमर को ज़हन नशीन कराता है कि साल 1948 से अब तक मसला जम्मू कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की मुतअद्दिद करारदादें मंजूर की जा चुकी है। हक़ खुद इरादियत के उसूल की कश्मीरी अवाम की जदोजहद के लिए पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल अखलाकी, सफारती और सियासी हिमायत का इआदा करता है। भारतीय गैर कानूनी मकबूजा जम्मू कश्मीर के लोगों के हौसले और कुर्बानियों को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश करता है। 5 अगस्त 2019 से भारत के एक तरफा और गैर कानूनी इक़दामात को मुस्तरद करने का इआदा करता है और भारतीय गैर कानूनी मकबूजा जम्मू कश्मीर के आबादियाती ढांचे और सियासी मंजरनामे को तब्दील करने की मुसलसल कोशिशों पर गहरी तशवीश का इजहार करता है। इस बात पर जोर देता है कि भारतीय दस्तूर के ताबे कोई भी सियासी अमल जम्मू और कश्मीर के लोगों के हक़ खुद इरादियत इस्तेमाल करने का मुतबादिल नहीं हो सकता। जैसा कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों में वजाहत की गई है। लाखों भारतीय अफवाज की मौजूदगी कौमी पर असम्बली में इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया गया है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर रैंकर पर्सन शौकत पराचा साहब। शौकत पराचा, जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं माहौल कौमी असम्बली का बड़ा गर्मा गर्मी हुई है, अपोजिशन एहतजाज कर रही है। कौमी असम्बली में इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल कसरत राय से